हेलो एवरीवन, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। और आप सबका दिवाली होपफुली अच्छा गया होगा। और जो ये गैप आ गया है दिवाली का 5 दिन का, उसको हम लोग वीकली करंट अफेयर्स सेशन में देख लेंगे। एक वीडियो आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हम कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हम पूरे वीडियो को 3 सेक्शन में बांटे हुए हैं। पहले जिसमें हम छत्तीसगढ़ का देखते हैं, फिर नेशनल इंटरनेशनल देखते हैं, फिर एग्जाम बूस्टर कुछ CGGS के क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कहाँ कहाँ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। क्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात की गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कहाँ नए मेडिकल प्रस्तावित हैं, ठीक है। और कितने नए मेडिकल, तो कितने 4 नए मेडिकल प्रस्तावित है। और कहाँ कहाँ बनेंगे, तो ये हमारे ऑप्शन है। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। क्या है, ऑप्शन सी, ए और बी, ठीक है। और देखिए कि कौन कौन सी जगह पे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और गिदम। अब अगर इसको याद करने के लिए देखें तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में चले जाइए ऊपर में, तो मनेंद्रगढ़। फिर बिलासपुर संभाग में आ जाइए, बिलासपुर संभाग में कहाँ, जांजगीर चांपा में। फिर दुर्ग संभाग में चले जाइए, दुर्ग संभाग में कबीरधाम। और फिर गिदम बस्तर संभाग में, ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको पता चल जाएगा। इजिली याद रखने के लिए ये आप डिवाइड कर दीजिए, ये CG का मैप है, ठीक है। इस सरगुजा संभाग में मनेंद्रगढ़ यहाँ लोकेटेड है, फिर जांजगीर चांपा बिलासपुर संभाग में, इसके बाद है हमारा कबीरधाम दुर्ग संभाग में, और फिर गिदम दंतेवाड़ा में यहाँ। तो ये 4 जगह लोकेटेड है, ठीक है। ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा ये प्रस्तावित है, मंजूरी मिली हुई है कि यहाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में अभी कितने मेडिकल कॉलेज हैं या कौन कौन से हैं, तो अभी टोटल हमारे यहाँ कितने 13 मेडिकल कॉलेज हैं। कितना, 13 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 10 शासकीय हैं। कैसे हैं, शासकीय है, गवर्नमेंटल है, ठीक है। और 2 प्राइवेट हैं। कैसे हैं, प्राइवेट, ठीक। और एक जो है वो सेंट्रल लेवल का है। कौन सा, सेंट्रल लेवल का। ये एम्स रायपुर की बात की जा रही है, जो 2012 में यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2012 में। और एम्स रायपुर का फुल फॉर्म देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। ये 4 प्रपोज्ड हैं और 13 हमारे ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा, टोटल 17। लेकिन जब ये बन जाएगा, तो अगर अभी कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो कितने ही होगी उसकी संख्या, 13 ही होगी, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, क्या धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्या, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। क्या, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब अगर धरती आबा ये जो स्कीम है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2024 से। कब से, 2 अक्टूबर 2024 से। ईयर याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में। और कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो हजारीबाग, झारखंड के, झारखंड जो राज्य है वहाँ से, हजारीबाग से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो ST कम्युनिटी है, आदिवासी जनजाति समूह है, जहाँ सबसे ज़्यादा निवास करती है, उस क्षेत्र का समग्र और सतत विकास। समग्र और सतत विकास कहने से क्या मतलब है कि सर से लेकर पांव तक, या फिर ये बोला जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क, इसके अलावा डिफरेंट 11 ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ से उनका ये विकास की बात की गई है, ठीक है। अगर भारत सरकार का 9 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, कितने, 9 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, और जिसमें से 11 क्षेत्रों पे फोकस किया जा रहा है। कितने क्षेत्रों पे, 11 क्षेत्रों पे विकास पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। फोकस ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ST कम्युनिटीज़ के विकास पे ध्यान दिया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, उसके बाद इस योजना को लाया गया था, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्या है, उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धमतरी। क्या है, ऑप्शन ए, धमतरी। अब अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ कब किया गया था या लागू कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2023। कब लाया गया, लागू किया गया था, 15 नवंबर 2023। और इसकी अवधि क्या है, ये 3 सालों के लिए लाया गया था, 2023 से लेकर 24, 25, 26 के लिए, ठीक है।
3 सालों की अवधि के लिए लाएगा। और जब ये देखा गया कि इसका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जा रहा है, इसका हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, तो इस योजना के बाद धरती आबा लाया गया और उसका क्रियान्वयन या उसको लागू व्यापक पैमाने पे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे सभी राज्यों में किया गया। ठीक है, अब अगर इसकी अवधि की मैं बात कर चुकी है, अवसर देखा जाए तो ये बिरसा मुंडा जो है उनकी जयंती पर इसको लॉन्च किया गया, उनकी याद में ये लॉन्च किया गया। ठीक है, क्योंकि वो भी एक आदिवासी नेता थे। कहाँ से बिलोंग करते थे वो? झारखंड छोटा नागपुर से बिलोंग करते थे। इसके बाद अगर बजट की बात किया जाए तो बजट में कितने करोड़ का इसका पैसे अलोकेट किए गए हैं, तो कितने 24,000 रुपये करोड़ गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है इस योजना को संचालित करने के लिए। इसका पूरा नाम की बात करें तो क्या है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, फिर जनजातीय, फिर आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य आपको पता होगा, पीबीटीजी ग्रुप। क्या है? पीबीटीजी ग्रुप जो होते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो आते हैं, विशेष आर्थिक रूप से पिछड़े जो जनजातीय ग्रुप होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितनी जनजाति हैं? 7, 5 केंद्रीय और 2 स्टेट गवर्नमेंट द्वारा घोषित। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इनके विकास के लिए मुख्यतः फोकस्ड है। ठीक है, विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह के सामान्य आर्थिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे? आर्थिक कल्याण से। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय, कौन सा? ऑपरेशन निश्चय किस पुलिस रेंज में चलाया जा रहा है? किस पुलिस रेंज में चलाया जा रहा है? तो ये हमारे ऑप्शन है। और अगर हम आंसर पे आए तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? रायपुर पुलिस रेंज। कौन सा ऑप्शन है? रायपुर पुलिस रेंज। अगर हम बात करें, ये नशे के खिलाफ है ना, ऑपरेशन निश्चय। क्या है? नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ और ऐसे कई अभियान छत्तीसगढ़ में हाल ही में 1-2 साल में चलाए गए हैं। अगर उन अभियानों का नाम देखें, क्योंकि वो भी बहुत चर्चित रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है हेलो जिंदगी। ठीक है, इसका नाम भी आपने सुना ही होगा, हेलो जिंदगी के बारे में। ये कौन से पुलिस के द्वारा लाई गई थी? कहाँ की पुलिस के द्वारा? तो रायपुर पुलिस। ठीक है, कहाँ के? रायपुर पुलिस के द्वारा लाई गई थी। दूसरा एक निजात अभियान है। निजात अभियान का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक, निजात अभियान कहाँ से लाया गया था या कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये इसका संचालन किया गया था? तो पहले तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था। कोरिया डिस्ट्रिक्ट के बाद जानती है चांपा, बिलासपुर, रायपुर, गरियाबंद, अलग अलग जगह पे इस अभियान को चलाया गया। ठीक है, तो अभी तो ये रायपुर पुलिस रेंज में चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन निश्चय। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें कि ये जो पुलिस रेंज है, छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज है, तो छत्तीसगढ़ की अगर रेंज की बात करें कि पुलिस रेंज के बारे में, तो हम देखेंगे टोटल हमारे यहाँ 6 पुलिस रेंज हैं। कितने हैं? 6। ठीक, और 6 की बात करें तो कहाँ कहाँ? तो जितने भी हमारे यहाँ संभाग है, ठीक है, जितने भी डिवीजन, जितने भी संभाग है, सबका जो मेन है, जो मुख्यालय, जैसे सरगुजा का सरगुजा, बिलासपुर का बिलासपुर, दुर्ग का दुर्ग, रायपुर का रायपुर, बस्तर का जगदलपुर, तो ये तो 5 हो गए। और एक दुर्ग संभाग में दुर्ग के अलावा राजनांदगांव है। कौन सा? राजनांदगांव पुलिस रेंज। ठीक है, तो ये 6 पुलिस रेंज छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद देखें तो हमारा 5वां ऑप्शन है सोहराई कर्मा महोत्सव। क्या? सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सोहराई कर्मा महोत्सव। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुनकुरी। कुनकुरी कहाँ है? तो ये जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुनकुरी कहाँ है? जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। और क्या मनाया गया है वहाँ? सोहराई कर्मा महोत्सव। अब अगर हम सोहराई कर्मा महोत्सव के बारे में बात करें तो सोहराई ये गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दिवाली के बाद। और कर्मा आपको पता है कि ये प्रकृति पूजा हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है उराव समाज द्वारा, इसके बाद जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा। और ये कब मनाया जाता है? तो भादों के भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी में। ठीक है, जो भादो माह है उसके शुक्ल पक्ष एकादशी में कर्मा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये इन दोनों का मिला जुला है। क्या है? मिला जुला। अब कर्मा में हम क्या करते हैं? हम प्रकृति पूजा करते हैं। कर्मा में प्रकृति और मानव का संबंध दिखाया जाता है कि हम पेड़ों पे कैसे निर्भर हैं, क्या है। ठीक है, तो ये दिखाया जाता है। और सोहराई पूजा में गोवर्धन पूजा हम क्या करते हैं? जो पशुधन होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों के मिला के यहाँ मनाया जाता है सोहराई कर्मा महोत्सव। ठीक है, दोनों काम किया जाता है। अब अगर हम सोहराई कर्मा महोत्सव के बारे में बात किए तो स्थान
स्पेसिफिक लोकेशन पे जाए तो कंडोरा, कुनकुरी, जसपुर में, ठीक है। आयोजक कौन है? रौतिया समाज। कौन है? रौतिया समाज। और ये समाज हमारे जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा जसपुर डिस्ट्रिक्ट आप उधर जाओगे तो झारखंड है, उड़ीसा है, ये लगा हुआ संलग्न राज्य है, तो वहाँ भी ये कम्युनिटी मिलती है, झारखंड उड़ीसा में ये पाई जाती है, ठीक है। अगर रौतिया समाज के बारे में बात करें कि ये समाज कौन है, तो रौतिया रावत शब्द से आई है। किससे? रावत शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है राजकुमार या फिर राजघराने के रिश्तेदार, ठीक है, राजघराने के रिश्तेदार। ये उनके लिए सैन्य काम करते थे मेनली। और अगर इनका परंपरागत पेशा देखा जाए तो क्या है? किसानी, खेती किसानी इनका काम होता था। नृत्य में झूमर, डोमकच और पाइका डांस। क्या? झूमर, डोमकच और पाइका डांस, ठीक है। इसके बाद इन्हें इन तीनों स्टेट में, कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में, यहाँ पे सी आएगा, ओबीसी। ये ओबीसी ग्रुप का दर्जा प्राप्त है। ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्हें एसटी कम्युनिटी का दर्जा दे। क्या दे? एसटी कम्युनिटी का दर्जा दे। अभी ये ओबीसी में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सोहराई करवा महोत्सव के बारे में। कहाँ मनाया गया? कुरकुरी में। किसने मनाया गया? रौतिया समाज द्वारा मनाया गया, ठीक है। और रौतिया समाज के बारे में ये बेसिक बातें होगी। इसके अलावा हमारा छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार का निधन हो गया? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है डॉक्टर रामकुमार बेहार। रामकुमार बेहार का नाम आप सुने होंगे अगर आप एक सीरियस सीजीपीएससी एस्पायरेंट है तो। इनकी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की जो बुक आती है वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसी से हमारा इसकी कृति, इनके बारे में बताएं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर बस्तर का इतिहास, दक्षिण कौशल का इतिहास, ये मेनली हिस्ट्री इतिहासकार हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री रिलेटेड बुक इनकी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अगर बात करें हमारे 7वें क्वेश्चन की, तो ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? इंडिजीनियस जो एंटीबायोटिक दवा है वो किस नाम से विकसित किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं उनको रोगों से लड़ने में मदद करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, ठीक है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े और हम जल्दी रोग मुक्त हो सकें। अब ये जो है नेफ्रीथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये बाजार में अगर आप जाएंगे तो मिकनाफ के नाम से भी ये दवाई अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और इसको ये जो लाया गया है ये मेनली इसका उद्देश्य क्या है? तो श्वसन संबंधी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो हमारी बीमारियां होती है, जो इन्फेक्शन होता है धूल उल से, उस सब चीज़ों के लिए ये लाया गया है। तो इसका क्या है? एक तो न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये हमारे लंग्स से रिलेटेड है, फिर अन्य गंभीर श्वसन संक्रमण का प्रभावी उपचार करना इसका उद्देश्य है। और कौन सी कंपनी द्वारा ये बनाया गया है? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल द्वारा। और ये कहाँ है? मुंबई में है। कौन सी कंपनी है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो रामानुजन आपको पता होगा कि ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इंडिया के। और अगर बात करिए रिसर्च प्रोग्राम, जूनियर रिसर्च प्रोग्राम, तो कौन से दो देशों के बीच में, भारत के अलावा, और कौन से देश है जिसके साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इंडिया और यूके। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हम यहाँ पे ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब इसमें होगा क्या? ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें इंडिया के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ब्रिटेन में जाके, वहाँ यूनाइटेड किंगडम में जाके रिसर्च कर सकेंगे और उनको वहाँ स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, ठीक। भारत में इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद बात करें हमारे 9वें क्वेश्चन की, तो भारतीय भाला फेंक एथलीट क्या है? जेवलिन थ्रो। इसको भाला फेंक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेवलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो एथलीट खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में कौन सा रैंक प्रदान किया गया है या कौन सी उपाधि या मानद उपाधि प्रदान की है? किसमें? भारतीय सेना में। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा कौन से राज्य से संबंधित है? पूछ देता है कि कौन से राज्य से, तो हरियाणा से। उनका खेल क्या है? तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक बता चुकी। इसके बाद इनका पर्सनल जो बेस्ट थ्रो रहा है वो 90.2
90.23 मीटर का रहा है। कितना? 90.23 मीटर। और ये कब फेंका गया था? तो अभी जब हाल ही में आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024 में, तब ये इनका बेस्ट थ्रो वहाँ पे था। ठीक है, पहले पाकिस्तान के कोई प्लेयर थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, तो वो आए थे। इसके बाद सेकंड रैंक इनका था, तो इनको क्या मिला था? सिल्वर मेडल। अब अगर यहाँ पे मेडल्स की बात करें, हमारे मेंस में पेपर 7 का जो पार्ट 2 है उसमें ये पूछता है हमेशा, या तो खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि उसकी उपलब्धियों के बारे में बताओ, उनके योगदान के बारे में बताओ, या हमारे प्रीलिम्स में भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर मेडल्स की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में, सबसे पहले ओलंपिक की बात करते हैं, तो ओलंपिक में कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में जब 2020 में हुआ था तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। फिर पेरिस ओलंपिक जब 2024 में हुआ तो क्या मिला था? सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के प्लेयर अदम या अहमद निदाम करके कुछ ऐसे ही नाम था, उनको गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो वहाँ भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था। एशियन गेम्स 2018 और 22 की बात करें तो वहाँ भी गोल्ड मिला था। कॉमनवेल्थ, यहाँ पे वेल्थ आएगा, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो वहाँ पे भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब अगर और पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार का मिला था। अगर ईयर वाइज आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो याद करने में इजी होगा। 2018 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। फिर 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। क्या? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इनके बारे में हम फिर से डिटेल में कभी बात करेंगे कि अर्जुन पुरस्कार क्या होता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या होता है। एक सेपरेट वीडियो अमीन पटवारी के एग्जाम से पहले और सीजीपीएससी के भी पहले आपका खेल से जितने भी इवेंट्स है खेल के, उसका एक सेपरेट वीडियो ही लाया जाएगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? इच्छा मृत्यु की बात की गई। इच्छा मृत्यु से क्या मतलब? यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यंग हो, आप स्वस्थ हो और आपका कहना है कि नहीं मेरे को मरना है, ये मेरा अधिकार है, मेरे को मरने दो, ऐसा नहीं होता। इच्छा मृत्यु से कहने का मतलब ये है यहाँ कि अगर आप पेन में हो, बहुत ज़्यादा आपको कोई सीरियस कंडीशन है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आप या आप बचने लायक कोई उम्मीद ही नहीं है, कोमा में है इंसान, कोई सीरियस इंजरी है एकदम से, तो फिर ऐसे बेड पे लेटे लेटे रहने से अच्छा है ना कि नहीं भाई हमको मृत्यु दे दो, आप जाने दो। तो ये जो होती है इच्छा मृत्यु, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूथेनेसिया। ठीक है, यूथेनेसिया। तो इसमें क्या होता है, एक दवा होती है, इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है, ये पेनलेस होता है, पेन नहीं होता आपको। तो ऐसा कौन सा देश है अमेरिका का पहला देश, लैटिन अमेरिका का, जो इसका क्या किया है? वैध किया है। ठीक है, निकायदे लीगल डॉक्यूमेंट ला के वहाँ पारित करके ये लाया गया है। तो वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए उरुग्वे। कौन है? ऑप्शन ए उरुग्वे। ये बता चुकी, जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से बिना किसी दर्द से डेथ दी जाती है तब उसे यूथेनेसिया कहते हैं, इच्छा मृत्यु कहते हैं। ठीक, और ये हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन हैं जो हमारे लास्ट वीडियो आई थी, तो हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो कौन कौन सा क्षेत्र था? उत्तर बस्तर, कांकेर और अबूजमाड़ क्षेत्र। तो ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, फिर हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है? तो 13 मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। फिर राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन क्षेत्र को ग्लोबल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया गया था या विकसित किया जाएगा? तो चित्रकूट जलप्रपात को विकसित किया जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ स्मार्ट मैप पहल जो इनिशिएटिव है किस विभाग द्वारा लाया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नगरीय प्रशासन विभाग। क्या है? नगरीय प्रशासन विभाग। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की किन नदियों का जल प्रदूषित तथा उनकी गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हसदेव और महानदी। हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए 85वां रैंक मिला है। फिर अमेरिका के बाद दुनिया का गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा अमेरिका के बाद? तो ऑप्शन डी सही आंसर, विशाखापट्टनम में। चर्चित नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। फिर हाल ही में लाइमस्टोन चूना पत्थर को खनिज के किस श्रेणी में रखा गया है? तो मेजर मिनरल्स के।
हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कौन था? ऑप्शन सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी 102। क्या है? ऑप्शन बी 102। और ये हमारे कुछ एग्जाम बूस्टर CGGS क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। और पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र कब आरंभ हुआ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? 11/6/2011। ठीक है, 11 जुलाई 2011 को छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध लोक गायक कलाकार कौन है? तो कौन है? भारती बंधु है। फिर 1971 में प्रसिद्ध चंदौनी गोंदा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा। और हमारा आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी या कब अस्तित्व में आया? ठीक, कौन? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम छत्तीसगढ़ में कब अस्तित्व में आया? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में काजू शोध अनुसंधान काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, या जो अनुसंधान केंद्र है काजू से रिलेटेड वो छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापना की गई है? फिर तीसरा, प्रधान जनजाति का मुख्यतः किस जिले में निवास है? जो प्रधान जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है? उनकी संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? ये हमारे 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर अदर रिलेटेड, तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।